A good teacher is like a candle. They consume itself to light the way of others. ये लाइन्स हमने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होंगी और अब बड़े हो जाने के बाद इन लाइन्स की मीनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आने लगी है। 5 सितंबर, इस दिन से हम सभी लोग परिचित हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को एवरी ईयर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बट इस साल टीचर्स डे और भी ज़्यादा स्पेशल हो चुका है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 5 सितंबर इट इज़ नॉट अ टीचर्स डे ओनली, इट इज़ अ बिग डे ऑफ सेलिब्रेशंस। दोस्तों, आज ना सिर्फ टीचर्स डे है बल्कि ललही छठ की पूजा भी है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आप जानते होंगे कि हम सभी की मम्मा अपने बच्चों के लिए ये फास्ट रहती हैं और इस फास्ट की पूजा विधि भी बहुत डिफरेंट है। बाकी सारे दिनों में, बाकी सारे व्रत में भगवान की पूजा उनकी मूर्तियों से होती है, पर इस व्रत में कुशा के द्वारा माता की पूजा की जाती है। इसकी एक स्टोरी भी है। तो आज हमारा डे बहुत ही ज़्यादा बिजी था क्योंकि एक साइड पे तो टीचर्स डे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी और दूसरी साइड चल रही थी माता की कथा। टीचर्स डे के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। बट हाँ, टीचर्स डे के साथ साथ अगर पूजा भी हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको आज इस पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ललही छठ। ये पूजा हर साल अगस्त सितंबर के महीने में पड़ती है और जिन महिलाओं के पुत्र होते हैं, मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि जिनके पुत्र होते हैं उन्हें ये व्रत जरूर रखना हो। वैसे तो ये व्रत देखने में बड़ा सरल लगता है मगर वास्तविकता ये है कि ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसमें पूरा दिन आपको पानी भी पीना नहीं होता, निराजल व्रत रहा जाता है और शाम को सूरज ढलने के पहले पूजा करके अपने बच्चों के लंबे और सुखमय जीवन की कामना की जाती है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स ने बहुत डेकोरेशन किया। आप देख सकते हैं उन्होंने गेट से डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। रिबन, बलून्स और इतनी सारी चीज़ों के थ्रू सजा रहे थे वो। आधे बच्चे बाहर बैठ के मेरी मम्मा के साथ में कथा पाठ पढ़ रहे थे और 2-4 बच्चे अंदर घर पे पूरा डेकोरेट करने में लगे हुए थे। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि माता पिता के बाद अगर बच्चे किसी से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं तो वो उनके टीचर्स होते हैं। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई तो फिर किसी और के बीच में आने की जगह ही नहीं बचती। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ललही छठ से जुड़ी हुई कथा बता देती हूँ। दोस्तों, मैं ये कथा बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ और अब तो मुझे ये कथा याद भी हो गई है। तो चलिए अब मैं भी आपको सुना देती हूँ कथा। शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। हम सब की तरह ही उनका परिवार बहुत सुखी था। उनके परिवार में उनकी एक वृद्ध माता और 2 पुत्र हुआ करते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और उनके छोटे छोटे बालक बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है। बड़े वाले भाई की जो पत्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक, शरारती दिमाग की होती है और जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो बहुत ही शांत, मृदु स्वभाव की होती है। उसके सबके साथ में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी फैमिली में भी शायद हम देखते ही होंगे, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो दूसरों को देखकर जलते हैं। बस सेम इनकी फैमिली में भी होता है। बड़ी वाली जो लेडी रहती है वो छोटी वाली मतलब अपनी देवरानी को देख के बहुत ज़्यादा जलती रहती है। अब उनकी जलन का परिणाम कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। तो हुआ यूँ कि छोटी वाली जो उनकी देवरानी होती है उनको एक बेबी होता है, बेबी बॉय, और बड़ी वाली को कुछ भी नहीं होता, कोई बेबी नहीं होता। वो कंटिन्यू प्रयास करते हैं मगर उन्हें कोई बेबी नहीं मिलता है। वो बहुत सारे व्रत, पूजा, त्यौहार ये सब कुछ करते हैं लेकिन उसका फल उनको प्राप्त नहीं होता। और छोटी वाली का बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, मतलब लगभग वो 6 महीने का हुआ रहता है कि बेबी की बड़ी मम्मी, मतलब बड़ी वाली जो लेडी रहती है, उसको लगता है कि मेरा खुद का तो कोई बच्चा है नहीं, चलो इसी को काट के मार देते हैं, इसका भी कोई बच्चा नहीं रहेगा, सब कुछ सब बराबर से चलेगा। फिर जाती है और वो अपनी छोटी देवरानी को बोलती है कि जाओ, तुम्हारे मायके से किसी का बुलावा आया था, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो उसकी देवरानी उसको बोलती है कि दीदी देखिए, आज तो पूजा है और मुझे पूजा करके जाना चाहिए, मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, मतलब छठ माता की पूजा रहती है, वो बोलती है पूजा कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी। पर वो लेडी बोलती है बड़ी वाली, नहीं नहीं तुम अभी तुरंत जाओ, तुम्हारे पापा को कुछ हो गया, कुछ मर गए, कुछ ऐसा हो गया तब
तब तो पूरी जिंदगी भर तुम सोचने में रह जाओगी, तुमको बुरा लगेगा। तुम्हारा बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है ना, चलो मैं तुम्हारे हिस्से का पूजा कर लूंगी। अब वो छोटी सी सीधी सादी रहती है तो उसको पता नहीं होता है, वो सोचती हो सकता है कि दीदी पूजा कर ही लेंगी, मैं जाकर देख आती हूँ। वो जाती है नहर के किनारे, तालाब वलाब सब पार करते करते पहुँचती है अपने घर पे। तो वहाँ उसकी फैमिली में सब लोग बहुत हंसी खुशी खाना पीना खाते रहते हैं। वो आके बोलती है कि माँ पापा की तबीयत खराब थी। उसकी मम्मा बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें किसने बताया। वो पूरी कहानी अपनी मम्मा को सुनाती है। उसकी मम्मा को पता चल जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ दाल में काला है। उनकी मम्मा उसको वहीं से वापस भेज देती हैं, बोलती है अभी तुरंत पहले अपने घर जाओ, पूजा करो, माता को धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने तुमको पुत्र दिया है, और उसके बाद उसके साथ ही यहाँ आना। ऐसे अकेले भाग के कभी नहीं आया जाता, पूजा छोड़कर कहीं भी जाना अच्छा नहीं है। वो लड़की अपनी मम्मी की बात मान जाती है और वापस आती है। जब वो जिस रास्ते से गई होती है, मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ बहुत सारे नहर तालाब वगैरह पड़े थे, तो देखती है कि किसी छोटे बच्चे के हाथ पैर कटे हुए, सर कटा हुआ, पेट कटा हुआ, सब टुकड़े ऐसे तालाब में तैरते रहते हैं। तो सोचती है पता नहीं किसने पूजा के समय में अपने बच्चे को काट के फेंक दिया है। वो सब उसके टुकड़ों को ले आ के अपने आंचल में रखती जाती है। पहले हाथ रखती है, पैर रखती है, पीठ पेट सब रखती है। जैसे उसके पास बहते बहते सिर आता है, वो देखकर बेहोश हो जाती है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये कहाँ से मर गया। और बेहोश होकर गिर जाती है वो। फिर कुछ समय के बाद उठती है तो देखती है कि ये तो मेरा बच्चा है, कटा हुआ है। फिर वहाँ पर खूब पूजा पाठ करती है, माता को बोलती है मैंने क्या गलती की थी, मेरी क्या गलती थी कि ऐसा हुआ मेरे बच्चे के साथ में। और आपने अक्सर देखा होगा कि तालाब वगैरह के आसपास लंबी कुशा निकली होती है, तो ये कुशा के एक धागे को ले करके ऐसे गांठ बनाती है और उनसे प्रण करती है कि माता मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी पूजा पाठ किए बिना ही किसी की बात मान ली और मैं यहाँ पर चली आई। वो अपनी माफ़ी मांगती है और जैसे ही माफ़ी मांगने के बाद अपनी आंखें खोलती हैं, उनको अपना बच्चा जिंदा दिखाई देता है और वो हंसी खुशी उसके साथ अपने घर वापस हो जाती हैं। क्योंकि ये छठ पूजा है इसलिए इस पूजा में सब कुछ 6 चढ़ाया जाता है, 6 दाने, 6 मेवे, 6 फल, ये सब कुछ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये छठ पूजा की कथा कैसी लगी और आपके क्षेत्र में किस प्रकार की कथा प्रचलित है। हम सारे बच्चों ने मम्मा से ये कथा सुनकर बहुत मजे किए और साथ ही छठ पूजा का मीठा प्रसाद खाया जिसमें मेवे थे। फिर हमने सेलिब्रेट किया टीचर्स डे, हमने केक भी कट किया, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले, मुझे कार्ड्स भी मिला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। मैं भगवान से आप सबके लिए भी बहुत सारी प्रार्थना करती हूँ। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी प्रार्थना की, ये कि आप सभी जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी बहुत जल्दी 1K हो जाए और सारे यूट्यूबर्स की तरह केक कट करें। लिटरली मेरा बहुत मन करता है केक कट करने और सेलिब्रेट करने का। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मनपसंद कमेंट्स कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और हाँ, प्लीज़ मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट व्लॉग कैसा देखना चाहते हो, कहीं विजिटिंग व्लॉग देखना चाहते हो या मेरी डेली लाइफ रूटीन का व्लॉग देखना चाहते हो। कमेंट्स करके जल्दी बता दो। मैंने अपने स्कूल और ट्यूशन के टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाले कई सारे वीडियोस शॉर्ट्स में डाले हैं, आप वहां जाकर के सेलिब्रेशन देख सकते हैं। सारे बच्चों ने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है और बड़े बच्चों ने तो कुछ स्पेशल भी किया था अपने टीचर्स के लिए। तो जल्दी शॉर्ट्स में जाइए और वीडियो को कमेंट से भर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।